नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार। कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे आप लोग अच्छे होंगे। सोच रहे होंगे गुरुजी आज मास्क लगा के क्यों आए, है ना? तो इसलिए लगा के आए हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं, शिक्षण संस्थान में हैं जहाँ पर कोरोना फैलता है और चुनावी सभा में नहीं फैलता है। तो चलिए हम लोग चलेंगे चुनावी सभा में। और शिक्षण संस्थान तो अब हमारी बंद हो चुकी है, चुनावी सभाएं बंद नहीं हुई है। इससे ध्यान में रखेंगे, अगर आपको कोरोना नहीं करवाना है तो आप चुनावी सभा में जा सकते हैं, पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, तो चलिए ये सब तो होते रहती है। अभी जो कल आपको जो एक नोटिफिकेशन आया, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनके द्वारा जो कुछ घोषणाएं की गई उसमें आपको पहले ही बता दिया गया है कि पिछले जितने भी एग्ज़ाम हैं आगे कुछ अपनी जो है आपातकालीन सेवा के कारण और सभी एग्ज़ाम स्थगित कर दी गई है। जितने एग्ज़ाम बिहार में होने वाले थे वो सभी स्थगित कर दी गई है अगले आदेश तक। यानी कि इस आधार पर अभी आपका बिहार दरोगा ये सभी का एग्ज़ाम होना संभव नहीं दिख रहा है। अपने तरफ से जितनी सावधानियां होती है उसे बरतते रहें और जितना हो सके आप अपने घर में ही रहें और इधर उधर ना निकले बिना आवश्यकता के, क्योंकि अभी जो समय है ये सेकंड पीरियड चल रहा है कोरोना का। इससे पहले जब पहली फेज आई थी 2020 में कोविड-19 की, तब जो लहर थी उसकी दुगनी लहर अगर आप देखें तो 16-17 तारीख की जो डाटा है वो लगभग 2,35,000 एक दिन का डाटा दिखा रहा है, जो कि पिछले साल 90-92 हज़ार जो था इतना हाईएस्ट गया था 2020 में, और इस बार एक दिन का डाटा आ रहा है 2,35,000 तक। तो आप समझ सकते हैं ये लहर कितनी मजबूत है। और इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है, गवर्नमेंट जो भी कहे कुछ भी कहे अभी, और साथ में ये न्यूज़ मीडिया, जैसे ही आपने देखा होगा कि पिछली बार जब बिहार में बताया गया कि अब कुछ सीमित सेवाएं अब शुरू रहेगी, तब बिहार के और आसपास के लोगों के जो राज्य था वहाँ तक की न्यूज़ आनी शुरू हो गई। और अभी वर्तमान में बंगाल की न्यूज़ चल रही है। आप डेली न्यूज़ पढ़ो, डेली पेपर पढ़ो, आपको दिखेगा कि बंगाल में भी कोई भी कोरोना की केस उस तरह से नहीं दिखाई जा रही है। तो ये एक नाकामी है न्यूज़ मीडिया की, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते। जो अभी डाटा दिया जा रहा है वैसा कोई डाटा खुल कर के नहीं आ रहा। और जैसे ये मई में रिजल्ट आने वाली है, मई में रिजल्ट आएगा उसके बाद देखिएगा कैसे वहाँ की रिजल्ट दिखाती है, बवंडर निकलेगा वहाँ से। जितनी चुनावी रैलियाँ हो रही है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री का हो, गृह मंत्री का हो, आपका राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री, इन सभी का, ये चाहे कोई भी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, तृणमूल कांग्रेस की है, दीदी की है, किसी की भी पार्टी की आप देख लेंगे तो वहाँ पे चुनाव की जो है रैलियाँ ताबड़तोड़ होते जा रही है, पर कोई भी वहाँ से कोई सूचना नहीं है ना। और वही अब देखेंगे जैसे वो बंगाल चुनाव खत्म होगी फिर से वहाँ की जो निकलना शुरू होगा कोरोना की, तो वो एक अलग बवंडर मचाएगा। और इसी बीच आपके पास बिहार में भी पंचायत चुनाव होने वाली है, जो लगभग अप्रैल मई जून में ऐसे तो कंप्लीट करना होता है, 15 जून तक उसकी आखिरी डेट होती है, नई सरकार बन जानी चाहिए। पर फिर भी अगर वो देखिए, अगर जब भी होता है, अगर पंचायत चुनाव कराई जाती है बिहार में, तब फिर से कोरोना की कहर बढ़ेगी। उससे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ समय बाद आपका मई जून जुलाई, इस बीच में तमिलनाडु, यूपी, इन सभी राज्यों में कुल 4 से 5 राज्य में चुनाव हैं। जो हमारे अभी नए चुनाव आयुक्त बने हैं उनको 5 राज्यों में चुनाव कराने हैं। वहाँ चुनाव होगी तो वहाँ भी रैलियाँ होंगी, फिर वहाँ कोरोना नहीं पहुँचेगा, फिर अभी उस राज्यों से कोरोना भाग करके हमारे पास ही आएगा। तो आप सब सतर्क रहें, हम सबको ही सतर्क रहना होगा। किन्हीं राजनीतिक पार्टियों को सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नेता सतर्क नहीं है, सिर्फ सरकार सतर्क है। हम नेता की बात कर रहे हैं, जो नेता प्रचार करने जाते हैं वो सतर्क नहीं है, हमारी सरकार सतर्क है, हमारा राज्य सरकार सतर्क है, देश की सरकार सतर्क है। पर मोदी जी अगर जब राजनीतिक रैलियां करने जाते हैं, गृह मंत्री जी जब राजनीतिक रैलियां करने जाते हैं, तब वो सतर्क नहीं है, क्योंकि चुनाव में कोरोना नहीं पहुंचती, क्योंकि कोरोना को चुनाव से डर है। आपकी जनजीवन से, डेली की जो आर्थिक और आपकी जो भी शैक्षणिक कार्य है, इससे कोरोना को लगाव हो गया है, मोहब्बत हो गई है। तो आपकी मोहब्बत आपको कहीं भारी न पड़ जाए, इसलिए आप घर पे रहें, स्थिर से रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। नेताओं को कोरोना नहीं होता है क्योंकि उनसे उनकी अपनी और ज़्यादा मोहब्बत है।
चांद के इस पार से लेकर के चांद के उस पार तक नेताओं के साथ कोरोना की आखिरी मोहब्बत है, उनके साथ नहीं होगा। और हमारे साथ यानी कि जो पढ़ने वाले हैं, काम करने वाले हैं, उनसे चांद के इस पार और चांद के इस पार ही मोहब्बत है, यानी कि दोनों मिल जाएंगे और आपको कोरोना से मोहब्बत हो जाएगी। तो इनसे बचिए, कोरोना से दूर रहिए, जितना हो सके घर पे संभव हो आप रहें, सतर्क रहें। जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, WHO के द्वारा जो भी बताए गए हैं कोरोना से संबंधित, उसे आप फॉलो करते रहें। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। फिर आप हमेशा सैनिटाइज करते रहें हाथ को, घर को। जब भी बाहर कभी जाएं, आने पर अपने आप को साफ रखें, सुरक्षित रखें। तो यही हम संदेश आप तक पहुंचाना चाह रहे थे कि आपके सारे शिक्षक संस्थान बंद हो गई है। आप घर पर ही बैठ करके आप अपनी तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम है, आज न कल तो होता ही रहेगा। चुनाव रुक नहीं सकती पर एग्ज़ाम रुक सकता है, पर हमें तो एग्ज़ाम देना है, चुनाव में जाना नहीं है। अगर आपको कोरोना से बचना, आप चुनाव में जा सकते हैं, ठीक है। बिना मास्क लगाए, बिना सैनिटाइजर के आपको कोरोना कुछ नहीं करेगा। बोलेगा आजा बाबू आजा, मेरे पास आजा, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही कहने के लिए हम आए थे। कारण से अब हम आप लोग के साथ ऑनलाइन ही जुड़े रहेंगे। डेली कुछ न कुछ नई क्लासें जाते रहेगी, आप हमारे साथ बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही। और एक बात और कहेंगे, आप हो सके तो इस संदेश को अपने अन्य सभी साथियों तक, अपने परिवारों तक पहुंचा दें, ताकि वह भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। यही हमारी आपसे कामना और शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार स्वस्थ रहें, ये कामना के साथ आज इसी के साथ जय हिंद।